जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम विजय काकड़े है। मैं राज्य आपत्ति प्रतिसाद दल से हूँ। वीडियोस की अलग अलग श्रृंखला हम बना रहे हैं जिसमें डिजास्टर से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक्स को हम यहाँ पर कवर करते जा रहे हैं ताकि आप हमेशा अवेयर और अलर्ट रहो। तो आज का हमारा एक टॉपिक है, लीग से थोड़ा सा हटके है, अलग टॉपिक है, लेकिन दुनिया इससे बहुत पहले से परिचित है। अभी हम उससे परिचित होने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है बायोलॉजिकल वारफेयर एजेंट। ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमें दिखते नहीं है खुली आंखों से, लेकिन वो हमें बीमार, बहुत ज़्यादा बीमार, इवन हमारी जान तक ले सकते हैं, इतना उनमें ज़्यादा पावर है। तो इस तरह के सूक्ष्म जीव के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे जिन्हें कहा जाता है BW एजेंट इन शॉर्ट में। उसी का नाम है बायोलॉजिकल वारफेयर एजेंट। तो वो किस तरह से होते हैं, किस तरह से दिखते हैं, किस तरह के शेप्स में रहते हैं और हमारे शरीर में किस तरह से हमें आहत कर सकते हैं जब हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, उन सभी के बारे में यहाँ पर जानेंगे। आप जितना ज़्यादा जानोगे दोस्तों, उतना ज़्यादा सतर्क रहोगे, उतने ज़्यादा अलर्ट उससे रहोगे और अपने आप की सुरक्षा कर पाओगे। और हमारा XJRF का यही मकसद है कि आप सुरक्षित रहो और स्वस्थ रहो। तो चलिए इस टॉपिक की ओर, जिसका नाम है बायोलॉजिकल वारफेयर एजेंट्स। व्हाट इज माइक्रोब्स? इतने सूक्ष्म है, वो क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, उसके बारे में डिटेल हम यहाँ लेके देखिए। टीनी क्रीचर दैट इंडिविजुअली आर टू स्मॉल टू बी सीन विद द अनएल्ड आई। खुली आंखों से हम उन्हें देख भी नहीं सकते। अगर वो आपके आंखों के सामने घूम रहे हैं फिर भी आप उन्हें देख नहीं पाओगे। इतने ज्यादा छोटे, इतने ज्यादा सूक्ष्म प्रकार के वो क्रीचर्स वहां पर होते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर देखो, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फंगी ग्रोथ इन कॉलोनी एंड कैन बी सीन विद द unaided eye, but the most microorganism can only be seen under the magnifying glass or microscope. कुछ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कॉलोनी में रहते हैं, वो झुंड में रहते हैं। उनका झुंड ज्यादा बड़ा हो गया तो हम उन्हें खुली आंखों से देख भी सकते हैं, लाइक फंगिस। आपने देखा होगा कई बार शरीर में ना इरिटिंग होती है, खुजली होती है, जैसे लाल लाल दाग आते हैं, पूरी स्किन को इफेक्ट कर जाते हैं। आप उसे केयरफुली देखोगे ना तो वो फंगिस की पूरी कॉलोनी होती है वहां पर। वो भी एक स्मॉल टाइप बैक्टीरिया है जो हमारे स्किन पर ही रहते हैं, वहीं पर जीते हैं, वहीं पर मरते हैं और वहीं पर अपनी संख्या भी बढ़ाते हैं। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिन्हें हम मोस्टली देखा जाता है माइक्रोस्कोप के द्वारा। आप इस पिक्चर में नीचे देख सकते हैं कि माइक्रोस्कोप पर अगर हम देखेंगे तो वो किस तरह से दिखेंगे। सर जूम करना वहां पर छोटी इमेज पर, देखिए इस तरह से वो दिखेगी। माइक्रोस्कोप पर जब इनमें बैक्टीरिया को देखा जाता है तो इस तरह से अलग अलग शेप्स में हो सकते हैं, उनका कोई एक शेप नहीं होता, वो हर तरह के अलग अलग शेप्स में होते हैं, हर जगह पर होते हैं। आपको ये बता दें दोस्तों कि वो आपके शरीर में भी है, आपके मुंह में है, आपके पेट में है, हर जगह पर आपके शरीर में भी ये बैक्टीरिया होते हैं। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। तो देखेंगे इनके शेप्स और भी किस तरह से होते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये अलग अलग तरह के शेप्स है, यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से अलग अलग शेप्स यहाँ पर दिए हुए हैं। ये सभी अलग अलग तरह के शेप्स में बैक्टीरिया है। वायरस, यहाँ पर एक देखिए रियल इमेज ऑफ टी फेयर बैक्टीरिया पे वायरस वाया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जब माइक्रोस्कोप पे से देखा जाता है, इस वायरस को देखा जाता है तो वो इस तरह से दिखता है। जो हमारे शरीर में जाता है, एक स्पोर में रहता है, उसे एक सुटेबल इन्वायरमेंट वहां पर अगर मिल गया तो वो अपनी तादाद को शरीर के अंदर बढ़ाता है, जिससे हमारा शरीर बहुत ज़्यादा बीमार और हम सीक में चले जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, हमारा शरीर पूरी तरह कार्यक्षम भी नहीं रह सकता। अगर वायरस ज़्यादा ही प्रभावशाली है तो हमारी डेथ भी वहाँ से हो सकती है। इससे पहले हमारे सहकर्मी सर थे, उन्होंने आपको कोरोना के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। वो भी एक तरह का वायरस है जो हमें काफ़ी ज़्यादा बीमार करने के लिए सक्रिय था, काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली था। इस तरह से अलग अलग वायरस एंड बैक्टीरिया दुनिया में हर जगह पर अवेलेबल है दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वॉरफेयर सिनेरियो। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ना पीछे, ये वॉर सिनेरियो की पिक्चर है, सेकंड वर्ल्ड वॉर। सोचिए यहाँ कितना पहले से दुनिया परिचित है इन बायोलॉजिकल वॉरफेयर एजेंट से। इनका इस्तेमाल वॉर में भी इस्तेमाल किया गया है। जो शत्रु दोस्त है, जो भी इनेमीज है, वो अपने इनेमी को कमजोर करने के लिए इन बायोलॉजिकल वॉरफेयर एजेंट का इस्तेमाल करते थे। ये हवा में भी फैलते हैं, पानी से भी जाते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट से भी फैलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैनिस्टर लगाया हुआ है। ये जो मास्क आप देख रहे हो सोल्जर्स ने, ये कैनिस्टर है ताकि जो हवा है उसके थ्रू वो जो बायोलॉजिकल एजेंट्स है वो उनके शरीर में ना जाए। अभी जीवन तो सभी में है, जिंदा तो सभी है, तब उनके जो एनिमल्स है लाइक हॉर्स, उनको भी उन्होंने उसी तरह से कैनिस्टर लगाया है, मास्क लगाया है, ताकि वो भी उस बैक्टीरिया जो वॉरफेयर एजेंट है उससे सुरक्षित रह सके। नेक्स्ट माइक्रो
जैकोबिक वर्ड्स, ये जो है ना काफी बड़े साइंटिस्ट थे उस समय के, कब के 1860s के। अब इन्होंने कहा था कि दुनिया ये क्या देख रही है, एक फिश पॉट में क्या छोटी छोटी मछलियों को देख रही है, लेकिन इनको ये भी नहीं पता कि इनके मुंह में, इनके दांतों के अंदर भी इतने छोटे छोटे बैक्टीरियाज है जिनकी पॉपुलेशन दुनिया में जितने लोग हैं उनसे भी ज्यादा। ये उनकी बात 1680 में उन्होंने कही थी और आज पूरी दुनिया इनसे परिचित है, इन्हें जानती है और इनकी बातें सच हो रही है। अभी लोग, दुनिया इस चीज को जान रही है कि भैया कोरोना क्या होता है, बायोलॉजिकल वारफेयर एजेंट क्या होते हैं, ये सूक्ष्म जीव कितने ज्यादा घातक हो सकते हैं। लेकिन इसकी संकल्पना आई थी 1680 में दोस्तों। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल वॉरफेयर, देखिए क्या होता है। डेलिब्रेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ द बायोलॉजिकल एजेंट मेनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड टॉक्सिन टू कॉज मोरालिटी और द इनकेपेसिटी टू मैन, एनिमल और द डैमेज एग्रीकल्चर एंड मटेरियल। ये हर जगह पे क्या होते हैं, प्रभाव डालते हैं। किसी भी, वो जानवरों पे भी प्रभाव डालेंगे, इंसानों पर भी, इवन वो खेती पर भी प्रभाव डालेंगे। और ये इतने छोटे होते हैं कि खुली आंखों से देख भी नहीं सकते। तो उसमें क्या होता है, जो भी शत्रु देश है या एनिमीज है, वो अपने शत्रु को आहत करने के लिए, उसे और ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए इन बायोलॉजिकल वॉरफेयर एजेंट का वहां पर इस्तेमाल करते हैं। देखिए, द इंटेंशन ऑफ द सेटिंग आर यूज्ड फॉर वायरस, बैक्टीरिया एंड फंगी और टॉक्सिन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस डेथ और डिसीज। इन्हें इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि लोग ज्यादा बीमार हो, आहत हो, वो कार्यक्षम ना रहे या उनकी डेथ हो जाए। इसी के लिए इन बायोलॉजिकल वॉरफेयर एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ द बायोलॉजिकल वॉरफेयर एजेंट, काफी पुराना इतिहास है। जैसे हमने कहा था 14वीं सेंचुरी में क्या हुआ था, देखिए प्लेग, काफी बड़ी बीमारी, आपने नाम भी सुना होगा। कई लोग इसमें आहत होते हैं और उनकी जान भी जाती है। अब एनीमी जो है वो हमारे शहर में कहीं आ रहा है, तो उन्हें दूर रखने के लिए प्लेग से जो मरे हुए लोग थे उनकी बॉडीज को एक वॉल के तौर पे इन्होंने इस्तेमाल किया था, ताकि जो एनिमी है वो उनसे दूर रहे। उन्हें भी पता है कि इनकी बॉडी के संपर्क में अगर हम आ गए, कॉन्टैक्ट में अगर आ गए, तो वो प्लेग की बीमारी हमें भी लग सकती है। तो 14वीं सेंचुरी में इन्होंने इस तरह से, लोगों ने उस प्लेग से जो मरे हुए लोग थे उनकी बॉडीज को एक वॉल के रूप में इस्तेमाल किया था। कहां पर, काफा में। नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ द बायोलॉजिकल वॉरफेयर, अभी 14वीं सेंचुरी से 18वीं सेंचुरी में देखिए क्या होता। स्मॉल पॉक्स, आपने देखा होगा, स्मॉल पॉक्स, छोटे छोटे ऐसे दाने आते हैं शरीर पर, एक छोटे छोटे फफोले आ जाते हैं, उसे कहा जाता है स्मॉल पॉक्स। हिंदी में हम उसे माता भी कहते हैं कि माता आ गई। तो वो स्मॉल पॉक्स की जो भी है ना वायरस है, उसको एक ब्लैंकेट्स में डालकर ब्लैंकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे। कहां पर, देखिए ब्रिटिश ड्यूरिंग द फ्रेंच एंड इंडियन वॉर 1754 से 1767 में यहाँ से ब्लैंकेट्स दिए गए थे जो दूसरे एनिमीज है उनके सोल्जर्स को, ताकि वो बीमार हो सके, वो पूरी तरह से कार्यक्षम ना रहे। नेक्स्ट, अलग अलग तरह से सिनेरियो है दोस्तों। दुनिया में इस चीज का, इस बायोलॉजिकल वॉरफेयर एजेंट का काफी पहले से इस्तेमाल हो रहा है। अभी हम आगे चलते देखेंगे 1972 क्या हुआ था। कॉलेज स्टूडेंट प्रोड्यूसर 30 to 40 kg, काफी बड़ी मात्रा होती है ये, सेल्मोनिया टाइफी विद द प्लान्स टू रिलीज इनटू द वाटर सप्लाई। अब ये सेल्मोनिया टाइफी जो है ना काफी पॉइजनिक है। इन्होंने क्या कर दिया, जो लोकल जहां से पानी पीते हैं कुआं, उसमें उन्होंने डाल दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है बीमार हो सके। तो इस तरह का भी काम 1972 में हुआ था। नेक्स्ट, पूरी दुनिया की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं दोस्तों, नॉट ओनली जस्ट इंडिया, ये ध्यान रखिएगा। 1984 देखिए क्या होता, मेंबर ऑफ रजनीश कल्स स्प्रेड द सेल्मोनिया, वही सेल्मोनिया जो हमने 1974 में देखा था, जो कुछ स्टूडेंट्स ने पानी में डाला था। अब यहाँ पर क्या हुआ था, उन्होंने जो लोकल मार्केट्स होते हैं ना, लाइक वेजिटेबल्स के मार्केट, वहां पर स्प्रेड कर दिया, ताकि वहां पर जो होने वाला इलेक्शन था 1984 में, वहां पर जो इलेक्शन होना था उसमें ये बहुत बड़ी घटना हो जाए और इलेक्शन पे उस घटना का इफेक्ट हो। इसलिए उन्होंने उस तरह से पूरा वेजिटेबल मार्केट को कंटेमिनेट कर दिया था। उसमें कम से कम 715 केसेस थी जो लोग बीमार हुए थे, लेकिन इलेक्शन पर उसका कुछ भी असर नहीं हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट, 1995, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे, दुनिया इससे परिचित होते गई और इसका इस्तेमाल किस तरह से आगे करती गई वही हम यहाँ पर देख रहे हैं। 1995, लैरी वैन हैरिस ऑब्टेन्ड अ प्लेग्स, प्लेग आपके बारे में पता है आपको, प्लेग्स किस तरह के उसमें जीवाणु होते हैं, कितनी घातक वो बीमारी। अब क्या हुआ था, इन्होंने रेल, जिस तरह से बसें वहां पर ये लेकर जाते थे, अभी इन्होंने क्या किया, इसको फ्लाइट में लेकर गए, ATCC, जो फ्लाइट में उन्होंने उस तरह के जो पॉकेट्स लेके गए जिसमें प्लेग्स के जीवाणु थे, और उन्होंने वहां पे वार्न कर दिया सबको, उन्होंने खुली बता दिया कि मेरे पास प्लेग्स के जो जीवाणु है इन पॉकेट्स में, तो उन्हें वहीं पर ऑन द स्पॉट अरेस्ट किया गया था।
राहत की बात तो ये थी कि वो जो पॉकेट थे उन्होंने ओपन नहीं किए थे, वो अनओपनेड थे और सुरक्षित तरीके से फिर उसे बाहर निकाल लिया गया था। नेक्स्ट, 2001 जो हमला हुआ था 9/11 का जो हम हमला कहते हैं, आपको पता ही होगा, जिससे पूरी दुनिया को पता है कि हमला क्या हुआ था। अब हमें सिर्फ इतना पता है कि वहां पर जो है एयर स्ट्राइक हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे उसका अटैक हुआ था, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने बायोलॉजिकल वॉरफेयर एजेंट भी कैरी किए थे। देखिए क्या होता है, एंथ्रैक्स का पाउडर उन्होंने सैंपल्स वहां पर इस्तेमाल किए थे, जो उन्होंने लेटर्स कुछ भेजे थे, अगली इमेज में हम देखेंगे वो क्यों क्या था। नेक्स्ट, एंथ्रैक्स अटैक्स 2001। देखिए केयरफुली सुनिएगा ये थोड़ा सा। फ्यू लेटर्स फिल्ड विद द एंथ्रैक्स स्पोर, उसमें एंथ्रैक्स के फोर्स थे, कुछ लेटर्स थे जिसके अंदर वो डाले गए थे। अब वो दिखेगी क्या खुली आंखों से? बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। दूसरी चीज, वेपन ग्रेड एंथ्रैक्स 100 एक्सप्लोड, 22 फेल इन 11 लंग्स एंथ्रैक्स 5 डेथ, जिससे 22 लोग जो है वो बीमार हो गए थे और 5 लोगों की डेथ हो गई थी। अब वो जो लेटर खोले गए थे ना, तो उस लेटर में क्या लिखा हुआ था? 2001 में जब 9/11 का हमला हुआ था, तो देखिए वो लेटर इस तरह से दिखते थे और उसमें लिखा क्या हुआ था? सर उस पर जूम करना। यू कैन नॉट स्टॉप अस, आप हमें रोक नहीं सकते हो। वी हैव दिस एंथ्रैक्स, हमारे पास वो एंथ्रैक्स है। यू डाई नाउ, अभी आप मरने वाले हो। कौन? अमेरिका, इजराइल, आप मरने वाले हो। क्यों? क्योंकि हमारे पास एंथ्रैक्स है और जो हमने यहाँ पर स्प्रेड किया हुआ है। और उसके नीचे देखिए एक लाइन उसमें लिखी है, अल्लाह इज ग्रेट। इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो बड़ी बड़ी संगठनाएं, वो इस तरह के इस्तेमाल करते हैं। ये सब आपको दिखाने का तात्पर्य यही था दोस्तों, कि जो आतंकवादी संगठन है उनके पास भी ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर एजेंट पहुंच चुके हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सस्ते हैं और खुली आंखों से हम उसे देख भी नहीं सकते, और इसका जो रिजल्ट है वो धीरे धीरे आता है, तो सडनली आप उन्हें पकड़ भी नहीं सकते जहां पर वो फैला हुआ है। इसीलिए बायोलॉजिकल वॉरफेयर एजेंट जो है वो काफ़ी आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं और काफ़ी भारी मात्रा में किसी भी एनिमी का, किसी भी दुश्मन देश का बहुत बड़ा नुकसान वो कर सकते हैं। नेक्स्ट, वाई बायोलॉजिकल अटैक, ये जरूरी क्यों है? दूसरे किसी भी एनिमी के दृष्टिकोण से या उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे ना कि भाई ये जरूरी क्यों है, तो ये इसलिए होता है। देखिए क्या होता है, इजी टू ऑब्टेन, आसान है लाना ले जाना। मेरे पास कुछ जीवाणु है, विषाणु है, मैं पॉकेट में कैरी करके भी लेके जा रहा हूँ, कोई मुझे पकड़ भी नहीं पाएगा और आसानी से वो स्प्रेड भी हो जाएंगे। इन्फेक्शन टू प्रोड्यूस, और वो अपनी जो है खुद की पॉपुलेशन खुद ही बढ़ाते हैं, वो प्रोडक्शन काफी ज्यादा मात्रा में उनका बढ़ते रहता है, बस उन्हें जरूरत है सुटेबल एटमॉस्फेयर की। इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी, हर तरह के इन्वायरमेंट में वो सेट रह सकते हैं, कहीं पर भी रह सकते हैं, कई समय तक वो निष्क्रिय रह सकते हैं। सुटेबल इन्वायरमेंट मिला तो वो सक्रिय हो जाते हैं। एरोसोल डिस्ट्रीब्यूशन, हवा से भी वो फैल सकते हैं, जैसे जैसे हवा फैलेगी वो भी फैलते रहेंगे, इस तरह से भी वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। डिलेड रिकॉग्नाइजेशन, इसका जो रिजल्ट है ना, जैसे आप में इसका इफेक्ट हो गया तो सडनली आपको इफेक्ट दिखेगा कि नहीं, आने वाले कुछ दिनों में 2 दिन, 4 दिन, 11 दिन, इस तरह से उसका रिजल्ट दिखेगा। तो आपको ये भी नहीं समझ पाएगा कि आप ये बीमार क्यों हुए, किस वजह से हुए थे। इस तरह से प्रिप्रेक्टर स्केप इजिली सस्पेक्टेबल प्रोपोर्शन, इसमें क्या होता है, आपको लाना है, स्प्रेड करना है और निकल जाना है, आप किसी के हाथ में भी नहीं आ सकते। इसीलिए इस तरह के वॉरफेयर एजेंट का इस्तेमाल जो शत्रु देश है, जो इनेमिक कंट्री है, वो हमेशा करती रहती है। नेक्स्ट, अब देखिए इसमें क्या क्या और पॉइंट्स है। हाई मोरालिटी, डिफिकल्ट टू डायग्नोस एंड ट्रीट, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, ओवरविजन मेडिकल सर्विस, क्रिएट पैनिक, डिस्पर्स इंफ्रास्ट्रक्चर, रिजल्ट इन इकोनॉमिक कोलैप्स, बहुत सारे पॉइंट्स। आप डॉक्टर के भी पास जाओगे तो वो समझ नहीं पाएगा कि भैया एक्चुअली इसको बीमारी है क्या, ये क्यों बीमार हो रहा है, इसके रीजंस क्या है। समझने में, डायग्नोस करने में समय लगता है, बहुत सारी चीजें। और क्रिएट पैनिक होता है, एक जन बीमार हो गया, उसके साथ उसके फैमिली मेंबर का कांटेक्ट हो गया, वो बीमार, उसका तीसरे से, बीमारी समझ में नहीं आ रही है लेकिन लोग राहत हो रहे, आहत हो रहे, बीमार पड़ रहे, जिससे पैनिक ज्यादा बढ़ेगा। और दुश्मन देश यही चाहता है कि उनका देश स्टेबल ना रहे, उनकी जो ग्रोथ है उस पर उसका इफेक्ट करे। इसीलिए इन बायोलॉजिकल एजेंट का इस्तेमाल धड़ल्ले से अभी पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। नेक्स्ट, अब ये डिलीवर कैसे होते हैं भाई, इनको पहुंचाने का तरीका क्या है, किस तरह से वो जाते हैं? वो हवा से भी जाते हैं, उनके ड्रॉपलेट्स, वो फूड से भी आप अगर खाओगे उसमें भी आ सकते हैं, वो पानी में भी चलेंगे, और स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन्स एक दूसरे के संपर्क में आ गए, स्किन से टच भी हो गई तो भी वो फैल जाते हैं। तो उन्हें स्प्रेड करने के काफी अलग अलग तरीके हैं लेकिन पहचानने के काफी कम, जिसकी वजह से ये बायोलॉजिकल एजेंट काफी ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट, अब इसके अलग अलग टाइप्स है जो हमें अमूमन पता है। पहले तो बैक्टीरिया,
दूसरी चीज वायरसेस, ये दोनों में अलग डिफरेंस है जो हम अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे कि भाई बैक्टीरिया किस तरह से वर्क करता है, वायरस क्या इफेक्ट करता है। उसी तरह से बायोलॉजिकल टॉक्सिन्स, अलग अलग तरह के प्लांट्स है जो जहरीले हैं, जिन्हें इनहेल करने से या संपर्क में आने से आदमी बीमार हो सकता है। तो ये अलग अलग बायोलॉजिकल एजेंट्स है, इस तरह से ये एजेंट्स होते हैं। अगले वीडियो में हम इनकी अलग अलग कैटेगरीज देखेंगे और वो किस तरह से शरीर पे आहत करते हैं, वो सभी चीजें देखेंगे। इस वीडियो को बनाने का मकसद एक ही था दोस्तों कि आपको बायोलॉजिकल एजेंट्स समझ में आए। ये जो सूक्ष्म जीव है जो हमारे शरीर के अंदर भी है, वो हमें किस तरह से आहत कर सकते हैं, किस तरह से हमें बीमार कर सकते हैं और इसे किस तरह से बचा जाए। इसीलिए ये वीडियो यहाँ पर बनाया गया था। तो कीप अलर्ट एंड अवेयर। नेक्स्ट, इस तरह से आपको अवेयर रहना है। राज्य आपत्ति प्रतिसाद दल की ओर से आप सभी को मैसेज जा रहा है कि अगला जो वॉर हो सकता है ना दोस्तों, वो भी क्या है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं एजेंट का, बायोलॉजिकल वॉरफेयर एजेंट का वहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है। इसीलिए आपको इस सभी चीज़ों की जानकारी होना निहायत ज़रूरी है दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।